सबसे पहले बच्चों हम शुरुआत करेंगे भौतिक राशियों से। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? तो ऐसी राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है, उन राशियों को भौतिक राशियाँ कहा जाता है। अब क्योंकि भौतिकी में भौतिक राशियाँ बहुत सारी हैं, तो इन सारी भौतिक राशियों को हम याद कैसे रखें, इसीलिए इन भौतिक राशियों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। तो चलिए बच्चों, हम अदिश और सदिश राशियों के बारे में समझते हैं कि आखिर इनमें मूल अंतर क्या है। बच्चों, यदि हम कहें कि एक गोले का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, तो यह जो कथन है वो अपने आप में पूर्ण है। द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात अगर 4 किलोग्राम का गोला है, वो किसी भी दिशा में रहे, उसका द्रव्यमान जो है वो 4 किलोग्राम ही रहेगा। अतः ऐसी राशि जिसमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती, केवल उसका परिमाण ही काफ़ी है, ऐसी राशियों को हम अदिश राशियाँ कहते हैं। इसी प्रकार यदि हम कहें कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो यह कथन अपने आप में पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए दिशा बताना जो है वो आवश्यक है। क्योंकि यदि किसी वस्तु पर हम भिन्न भिन्न दिशा से बल लगाते हैं, तो अलग अलग दिशाओं से वस्तु पर लगने वाले बल का प्रभाव भी अलग अलग होगा। जैसे यदि वस्तु को हम ऊपर पहाड़ से नीचे की ओर फेंके तो कम बल का प्रयोग करना पड़ेगा, और यदि वस्तु को नीचे से ऊपर पहाड़ की ओर धकेलना पड़े तो अधिक बल की आवश्यकता पड़ती है। तो कहने का अर्थ ये है कि बल एक ऐसी राशि है जिसमें हमें उसके परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे राशियों को जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि भौतिकी में कई भौतिक राशियाँ ऐसी हैं जिनको इन दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, अदिश राशि और सदिश राशि। तो आज हम बच्चों अदिश और सदिश में अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले अदिश राशियाँ। अदिश का अर्थ होता है दिशाहीन या दिशा रहित। तो ऐसी राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे उदाहरण है लंबाई, आयतन, घनत्व, समय, ताप, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, आवेश, प्रतिरोध, विशिष्ट ऊष्मा आदि। और ऐसी राशियाँ जिनमें केवल परिमाण के साथ साथ उनमें दिशा भी होती है, उन राशियों को सदिश राशियाँ कहा जाता है। जैसे वेग, त्वरण, मंदन, विस्थापन, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, भार, प्रतिबल, धारा घनत्व आदि। तो अदिश और सदिश के अंतर में सबसे पहला अंतर है कि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, और सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। दूसरा अंतर है, अदिश राशियों को सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किया जा सकता है, लेकिन विपरीत सदिश राशियों को सामान्य बीजगणितीय नियमों के द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग नहीं किया जा सकता, बल्कि उनके नियम जो है वो अलग हैं। वो सदिशीय बीजगणित के नियमों का पालन करते हैं। तीसरा अंतर है, अदिश राशियों को 2 या 2 से अधिक घटकों में वियोजित नहीं कर सकते, लेकिन सदिश राशियों को हम 2 या 2 से अधिक घटकों में वियोजित कर सकते हैं। चौथा अंतर ये है कि अदिश राशियों को अंग्रेजी वर्णमाला के किसी साधारण अक्षर के द्वारा संकेत के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन सदिश राशियों को लिखने के लिए अंग्रेजी के मोटे अक्षर के द्वारा और ऊपर एक तीर के निशान के द्वारा व्यक्त किया जाता है।
और पांचवा अंतर है, दो या दो से अधिक अदिश राशियों को यदि जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उससे जो राशि प्राप्त होती है वो अदिश राशि प्राप्त होती है। और इसके ठीक विपरीत सदिश में यदि दो या दो से अधिक सदिश राशियों को जोड़ा या घटाया जाए तो उनसे जो राशि प्राप्त होती है वो सदिश राशि होती है। अदिश राशियों के उदाहरण जैसा कि मैंने बताए, द्रव्यमान, दूरी, समय, आयतन, घनत्व आदि। और उसी के विपरीत सदिशों के कुछ उदाहरण हैं, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि। तो इस तरीके से बच्चों हम अदिश और सदिश में कुल ये 5 अंतर लिख सकते हैं। बच्चों अब आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी राशियों में हम अदिश और सदिश राशियों को याद कैसे रखें कि कौन सी अदिश राशियां हैं और कौन सी सदिश राशियां हैं। तो चलिए बच्चों हम इस मुश्किल को भी दूर करने का प्रयास करते हैं। अदिश और सदिश राशियों को याद रखने के लिए मेरे पास एक छोटा सा ट्रिक है। आप उस ट्रिक को याद करके बड़ी आसानी से अदिश और सदिश राशियों को अंतर कर सकते हैं। तो अदिश राशियों को याद रखने के लिए एक वाक्य है, आसमां का ऊंचा ताल दूर है। यदि आप ये पूरा वाक्य याद रखते हैं तो आपको अदिश राशियाँ आसानी से याद हो जाएंगी। जिस प्रकार, आसमां का आ आयतन, स समय, मा मात्रा, का कार्य, ऊंचा, ऊ से ऊंचाई, ऊर्जा, ऊष्मा, चा से चाल या चौड़ाई, ल से ता से तापमान, ल से लंबाई और दूर से दूरी। तो इस वाक्य के प्रत्येक अक्षर में अदिश राशियों का समावेश है। इसी प्रकार बच्चों सदिश राशियों को याद रखने के लिए केवल इतनी सी बात याद रखिए कि जो भौतिक राशियाँ व या ब से शुरू होते हैं वे सदिश राशियाँ होते हैं, जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण आदि। तो इस छोटे से ट्रिक को याद रख के आप आसानी से अदिश और सदिश राशियों में अंतर कर सकते हैं। धन्यवाद।